नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कर्क राशि के अगस्त महीने के राशिफल के बारे में। ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए ये समय आपका बढ़िया है। बुधादित्य योग बन रहा है तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा ही करेगा। आप अपने बिजनेस पर फोकस रखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। जॉब के लिए भी ये समय बढ़िया जाने वाला है। स्टूडेंट्स अगर अपना घूमना फिरना थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा अपना फोकस अपनी स्टडीज़ पर रखें तो ये समय आपके लिए बढ़िया होने वाला है। फैमिली लाइफ में अगर आप अपने गुस्से पर और अपनी ईगो पर कंट्रोल रखते हैं तो आपकी फैमिली लाइफ बढ़िया जाने वाली है। स्पाउस के लिए ये समय आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। हेल्थ के हिसाब से थोड़े बहुत इश्यूज हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स जो भी है, चाहे आपकी छोटी सी दुकान है, आपका शोरूम है, या आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो ये गोचर के हिसाब से जो हम प्रडिक्शन कर रहे हैं ना, तो ये सभी के लिए एक समान ही होती है। बिजनेस का अगर बात करें तो देखिए, बुधादित्य योग आपके लगन में बन रहा है तो आपको 100% बिजनेस में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अ, किसी भी तरह की अगर पॉलिटिक्स है, चाहे वो जॉब में है, घर में है, ऑफिस में है, कहीं पर भी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स है ना, तो उससे थोड़ा सा आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व ना हो अभी, तो वो आपके लिए सबसे बेटर है। तो कोशिश कीजिएगा पॉलिटिक्स से बाहर रहने की। देखिए, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, मनी फ्लो आपका सारा महीना बना रहेगा, पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो कि पैसे की वजह से रुक रहा है। अगर आपको कोई किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है ना पैसे की वजह से, तो वो गोचर के हिसाब से नहीं है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से होगी। तो आप अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाइए और जो भी उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है सॉर्ट आउट करवा लीजिए। खर्च अपने आप कंट्रोल रखिएगा, शो ऑफ से थोड़ा बचकर रहिएगा। अगर आप शो ऑफ करते हैं तो हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़े, तो फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे। तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। आपका गोचर जो आपकी कुंडली का उसमें कोई दोष नहीं है, तो थोड़ा शो ऑफ से थोड़ा आप बचकर रहिएगा, थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखिएगा। ये समय आपके लिए वो है जबकि आपको अपना 100% अपने बिजनेस को देना है। आपके लिए ग्रो करने के लिए ये परफेक्ट समय है और ऐसा समय बार बार नहीं आता है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपना सारा फोकस अपने बिजनेस पर ही रखें। अब विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मैटर है ना, बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आप बिजनेस जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जैसे आईटी कंपनियां भी बाहर विदेश से काम करती हैं, उन सभी के लिए ये बढ़िया समय है। क्योंकि आपके बाहर से कहीं भी पैसा आ सकता है, कहीं से भी पैसा आ सकता है। तो अगर विदेश से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, चाहे आप खुद भी विदेश में रहते हैं ना, तब भी आपके लिए ये बढ़िया समय जाने वाला है। ननिहाल से आपको लाभ होने वाला है, माँ के पक्ष से आपको फ़ायदा होने वाला है। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू चल रहा है, किसी भी तरह का कोई भी इशू चल रहा है, तो आपको करना क्या है कि गणेश जी की पूजा कीजिए, आपका वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। आईटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय, आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पैसा एकदम से मत खींचिएगा। अगर अब आपका बिजनेस, आपको अभी ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। जल्दबाजी ना कीजिएगा कहीं पर भी। जल्दबाजी में होगा ये कि आप अपना या तो पैसा ब्लॉक कर देंगे या आपको घाटा पड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अभी वहाँ पे स्टॉप कर दे, तो आगे चलकर आपको फ़ायदा होगा उसमें। ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी अगर अगर आपको वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लीजिए। आपको करना क्या है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। वो बोलते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बुधादित्य योग है, बिजनेस में आपको 100% ये सक्सेस देकर जाएगा। आपको बस मेहनत करनी है, अपना सारा 100% अपने बिजनेस को देना है। अभी हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ये बढ़िया समय है। जॉब से रिलेटेड आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। भागदौड़ आपकी बनी रहेगी सारा महीना। थोड़ा बहुत टेंशन भी आएगी आपकी जॉब में, बट अगर आपको अपना सारा फोकस अपने काम पर ही रखना है और ऑफिस की पॉलिटिक्स में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है।
ऑफिस पॉलिटिक्स से बच कर रहिए, अदरवाइज आप खुद ही टारगेट बन जाओगे। किसी से भी किसी के बारे में कोई भी फालतू बात नहीं करनी है, जिससे कि उसका सारा आप पर ही आ जाए ब्लेम और आप उसमें फंस जाए, तो फिर आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो सोच समझ कर ही कुछ भी बोलिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच कर रहिएगा। आपको किसी भी तरह से किसी भी काम में कोई भी प्रॉब्लम डिले नहीं करना है, एक्टिवली आपको काम करना पड़ेगा। अपना आपको सारा फोकस अपने जॉब पर ही करना है। भाग दौड़ आपकी बनी रहेगी, स्पेशली जो मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन है ना, उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला होने वाला है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी कर लीजिएगा, बढ़िया से आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, पहले सामने से दूसरी जॉब आप कंफर्म कर लीजिएगा, तभी ये वाली जॉब छोड़िएगा। ये ना कि बाद में आप वो जॉब भी आपकी चली जाए और नई भी ना मिले। तो वहाँ से पहले आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा, तभी आप नई पुरानी जॉब छोड़िएगा। बात करेंगे अभी हम फैमिली लाइफ के बारे में। फैमिली लाइफ के हिसाब से ये समय ठीक रहने वाला है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आपको शांत रहना, घर में आपको ये ध्यान रखना है कि फैमिली में, घर में कहीं पर भी आपकी वजह से कोई भी इशू ना हो। और छोटे भाई बहनों के साथ कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से रहें, आपकी वजह से कोई भी क्लेश किसी भी जगह पे नहीं होनी चाहिए, कोई भी इशू कहीं से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली स्पाउस के साथ। स्पाउस के लिए ये आपके समय बढ़िया रहने वाला है। हो सकता है अगर वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्रो करने का ये सबसे बढ़िया समय है। अगर वो अपने करियर पर फोकस करते हैं, जहाँ वो अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा, अच्छे से ग्रो करेगा उनका बिज़नेस। अगर वो बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको एक मौका दीजिए, उनका बिज़नेस बढ़िया से ग्रो कर जाएगा। उनको आपकी सपोर्ट ही उनके लिए सबसे बड़ा इस समय सहारा है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा बिज़नेस ग्रो करने के लिए। अगर आपको लोनलीनेस फ़ील हो रही है ना, तो थोड़ी-सी मेडिटेशन कीजिए और गणेश जी की पूजा कीजिए। देखिए, इस समय आपके लिए जो बेस्ट उपाय है ना, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ़ है, वो है गणेश जी की आराधना। तो गणेश जी की आराधना आप ज़रूर कीजिएगा। शुभ मांगलिक कार्यों में घर में अगर आप सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बट ये नहीं है कि होंगे ही नहीं, होंगे। फ़िलहाल डिले हो सकता है, बट आगे चलकर होंगे। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं है। आपको अपना सारे का सारा फोकस अपने स्टडीज़ पर ही रखना है। कोई भी डिसीज़न आप सोच समझ कर लीजिएगा, स्पेशली अगर स्टडी से रिलेटेड आप कोई बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, तो वो सोच समझ कर ही लीजिएगा। ये ना हो कि बाद में वो आपका डिसीज़न गलत प्रूफ हो जाए। तो थोड़ा-सा आप अपनी स्टडीज़ पर और अपने करियर पर फोकस ज़्यादा रखिएगा। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे कि खान-पान से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकता है, तो आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको अपने खान-पान पर पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली इस समय आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लीजिएगा। तो ये था हमारा कर्क राशि का अगस्त महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।